इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं पता कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। साक्षात शिव शक्ति को टारगेट कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति के जो भक्त हैं, जो उनके अंश है, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, आपको किसी बड़े मकसद के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। यहाँ की जो वाइब्रेशन है उसे रेस करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। एंड ये चीज़ शॉर्ट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है ना, देखिए हो सकता है आप लोग सोल कनेक्शन में ज़रूर है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है। और आपके पार्टनर आपकी पूरी सहायता करेंगे इस बिग मिशन को पूरा करने में। आप दोनों मिलकर बहुत बड़े लेवल पर लोगों की भलाई करने वाले हैं। बहुत बड़े लेवल पर आप लोग इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेस करेंगे। तो ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है कि लोग आपको इसलिए भी टारगेट करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि आप नॉर्मल क्यों नहीं हो, और लोगों की तरह आप नॉर्मल क्यों नहीं हो, आप बैक बिचिंग नहीं करते हैं, ठीक है, फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते हैं, फालतू के लोगों में बैठना उठना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई किसी के लिए गलत बोल रहा है तो आप वहाँ पर स्टैंड ले लेते हैं कि मेरे सामने कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता, कोई किसी का मजाक नहीं बना सकता, कोई बदतमीजी आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। आप हो सकते हैं कि एनिमल्स लवर हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है आपको। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा टारगेट करते रहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि आप नॉर्मल क्यों नहीं हो, आप उनकी तरह ऐसे बिहेव क्यों नहीं करते हो, क्यों हमेशा लोगों से डिस्टेंस बना के रखते हो, दूरी बना के रखते हो, क्यों हमेशा एक जगह स्थिर रहते हो, फोकस रहते हो, और आपका जो मतलब ध्यान है ना वो अपने ऊपर रहता है, ठीक है, अपने काम पे रहता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जेलसी है उनके मन में, बहुत द्वेष पाल रहे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत द्वेष पल रहा है कि आप ऐसे क्यों नहीं हो, आप उनकी तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो, क्यों लोगों की बुराई नहीं करते हो, क्यों लोगों के बारे में फालतू की बातें नहीं करते हो, क्यों हमेशा है ही, ठीक है, पार्टीज़ वगैरह में जाना, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं करते हो, ठीक है, ग्रुपिज्म बना के किसी का मजाक बनाना, ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं करते हो। एक होता है ना कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, फालतू की लोगों में बैठ के कुछ लोगों के बारे में गलत बोलना, ठीक है, मतलब मैं एक तरह से कह सकती हूँ ना कि उनका ये मानना है कि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड क्यों रहते हो अपने ऊपर, या अपने काम पर इतने ज़्यादा फोकस्ड क्यों, और इसी वजह से ना लोग आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके हाथ में किसी प्रकार का कोई निशान है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कोई त्रिशूल का निशान है, हो सकता है कोई आकृति बनी हुई है, मछली की आकृति बनी हुई है, ऐसा कुछ निशान भी हो सकता है, ये भी स्पेसिफिक आ रहा है। और नहीं तो आप ऐसे हैं ही, ठीक है, हर किसी के लिए स्टैंड लेना, कोई भी बदतमीजी या तो आपके अराउंड हो रहा है और आपके लिए कोई ऐसे कुछ बोले तब तो आप इधर की उधर ही, मतलब सीधे माँ आदि शक्ति का दूसरा रूप देखा है ना, चंडी रूप, वो धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथ पैर हिल रहे, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। तो आप ऐसे हैं, और कुछ लोग इस वजह से भी आपको टारगेट करते रहते हैं कि आप नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करते हो, क्यों हमेशा लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखते हो, दूरी बना के रखते हो, क्यों ऐसी फालतू की चीज़ों को, जो लोग पूरी तरह से, मैं कहती हूँ ना, ये पूरी तरह से मतलब डूब चुके हैं। कलयुग रूपी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर ये लोग पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, ठीक है। मुझे अभी भी लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर इतना ज़्यादा मतलब टारगेट करते हैं, इतना ज़्यादा आपको टारगेट करते हैं। उनका सेम एक ही चीज़ रहता है हमेशा, वो ऐसा कहते हैं और लोगों से कि बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है इनमें, कोई भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी है, ये और लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, ये नॉर्मल क्यों नहीं है। नॉर्मल आप हैं, वो लोग अननॉर्मल हैं, वो लोग नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं, वो पूरी तरह से, मैं कह रही हूँ, इस कलयुग के जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सॉरी, उसमें चपेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपसे, ठीक है। वो मुझे लगता है ना कि आपकी एनर्जी को ना, ये आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाता है। आप ऐसे लोगों को सुनना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं ना जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि गलत चीज़ों में
ये पूरी तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है और इस वजह से लोग आपको टारगेट करते हैं क्योंकि आप अपना नॉट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं और सबसे मेन चीज़, आप फालतू की चीज़ों पे ना अपना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर चैनल, ओ माय गॉड, क्लियर मैसेज आ रहा। हो सकता है ना किसी को यहाँ पर 12 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और आपके हाथों में ये दोबारा मैं कह रही हूँ कोई ना मतलब कोई निशान है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, कोई आकृति बनी हुई है, कोई मछली की निशान है, कोई त्रिशूल बना हुआ है, कोई चंद्रमा का निशान बना हुआ है। तो ये पता होना चाहिए कि आपको बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। यूनिवर्स आपको डिजर्विंग समझते हैं एंड आपको फालतू की चीज़ों में अगर कुछ ऐसे चीज़ अगर आप लोग करते हैं अभी भी, तो वहाँ पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप जब भी अपना नोट फॉलो करते हैं, जब भी आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते हैं, तो उसमें दिव्य शक्तियाँ आपका बहुत ज़्यादा साथ देती है क्योंकि उन्हें पता है ये तो डिजर्विंग है, मैंने इसको भेजा ही इसीलिए है, ये यहाँ से बोल के भी इसीलिए आया था कि मैं जा तो रहा हूँ या जा तो रही हूँ, मैं अपना काम करके वापस यहाँ आ जाऊँगा। तो आपको कोई बहुत बड़े मिशन के लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने भेजा है। ठीक है, और इसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, और हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी मिशन है जो आपको डेफिनेटली गाइड कर रही है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहती हैं। ठीक है, जब भी आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो करते हैं, ये सब करते ही ना आप अबंडेंस की एनर्जी को अनलॉक कर लेते हैं, अपार संपन्नता की एनर्जी को आप अनलॉक कर लेते हैं। किसी ऐसे पर्सन के लिए यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है जिनके हाथ में भी किसी प्रकार की कोई निशान है। ठीक है, यस, बहुत ज़्यादा गाइस आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। आपकी हथेली में कोई अर्ध चंद्रमा का निशान भी हो सकता है। ठीक है, आधा चंद्रमा बनना, अगर ऐसा बना है तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई स्वास्थ्य का भी निशान हो सकता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी मिशन है जिसमें आपको भेजा गया है इस पृथ्वी पर और आपको ये चीज़ करनी है। अपकमिंग फ्यूचर में ना आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, डेफिनेटली। ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं कुछ सेलिब्रेट करते देख रही हूँ आपको, किसी की कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। हो सकता है आप कोई सेलिब्रिटीज़ स्टेटस से हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, तैयार हो जाओ क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें की तैयारी कर रही है यूनिवर्स। हो सकता है ना आप कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है आपको कुछ बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। ये एंजल्स नंबर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको रिपीटेड एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं जो अब तक स्टक थी। ठीक है, जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो आगे बढ़ने वाली हैं। आपका ईश्वर पे, ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली आज के वीडियो को ना ज़रूर से क्लेम करिए। आपका ईश्वर के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ जो एक कनेक्शन है ना, ये और ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। एंड डिवाइन एनर्जीज आपके साथ ना डेफिनेटली जस्टिस करने वाली है, वो आपको आगे बढ़ा रही हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी जीवन में कुछ चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो भी सिचुएशन थी ना, जो रुकी हुई थी, स्टक थी, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ने वाली है बहुत सारी। यस, मुझे प्रगति दिख रही है। ठीक है, प्रोग्रेस दिख रही है। जिस भी क्षेत्र में आप बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका करियर हो सकता है, ठीक है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या आपके लव लाइफ से ये कुछ रिलेटेड हो सकता है, मैरिज, ओवरऑल अगर आप कोई भी मतलब हेल्थ इशू फेस कर रहे थे ना, किसी भी प्रकार की, अगर कोई कोर्ट केस या कुछ भी ऐसा फेस कर रहे थे जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था, ऐसा फील कर रहे थे कि पता नहीं मैं यहाँ से कब निकलूँगा, तो ये चीज़, ये रुकी हुई चीज़ें ना, ये सब कुछ आगे बढ़ती हुई यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब ये सब कुछ मूव करने वाली है, आगे बढ़ने वाली, एक फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं और एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस। हो सकता है आपको 12 दिखाई दे रहे हैं, 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐसे स्पेसिफिक एंजल्स नंबर जो आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंजल्स आपके अराउंड है गाइस, ठीक है, वो आपको देखते हैं, वो आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं। बहुत सारे एंजल्स आपके आसपास हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे
पावरफुल एंजल्स आपके आसपास हैं। आप जिस भी प्रकार की उन शक्तियों के साथ कनेक्ट करें, आपको समझना है कि परमपिता परमेश्वर माँ आदि शक्ति आपके साथ है। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको गाइड कर रही है, वो आपको कुछ गाइडेशन प्रोवाइड करी जा रही है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं गाइस, किसी एक कुछ लेसन आपको दी जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एक प्रोटेक्शन देख रही हूँ। कुछ आपकी लाइफ में नया होने वाला है, कुछ तो आप लोग नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, जैसे एक नया दिन शुरू हुआ, एक नई भोर आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है, एक नई सुबह आपके जीवन में होने जा रही है। लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ तो एक्सपीरियंस, कुछ नया चैप्टर। ठीक है, एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड, कुछ नया एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। मैं बहुत जल्दी नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ तो होने वाला है जो आप हमेशा से मांगते आए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, आपकी एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रही हूँ। आने वाले टाइम में ना कुछ तो नयापन सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ नया होगा, तो आप अपनी लाइफ में ना कुछ सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप एक न्यू यूनिक सा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत एक्साइटेड रिलेशनशिप आपकी रहने वाली है, रोमांटिक, ट्रू लव, प्योर पार्टनरशिप। एंड आप कुछ नया तो ज़रूर आपकी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में कुछ नया होने वाला है। अपने लव पार्टनर जो आपके, हाँ, अपने लव पार्टनर के साथ जो एक निराशा वाली सोच बनी हुई थी ना आपकी, हर चीज़ में कुछ नेगेटिव सोचना, वो आपके अंदर से खत्म होने वाली है। ठीक है, एक नेगेटिविटी थी आपके अराउंड, कुछ बहुत स्टबनेस देख रही हूँ मैं, कुछ तो बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही थी, वो सब खत्म होने वाले हैं। और ये पूरी तरह से खत्म मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड ये हमेशा के लिए, परमानेंटली सब कुछ से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप फ्री हो जाएंगे, नेगेटिविटी से फ्री होने वाले हैं। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करेंगे फ्रीडम। जो आप एक नेगेटिविटी ट्रैप में, एनर्जी में थे ना, और जो बहुत लंबे टाइम तक स्टक वाली एनर्जी में थे, आपने खुद को मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख रही हूँ गाइस, जो कोई भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपने खुद को जैसे एक बेड़ियों में बांध रखा था, एक नेगेटिविटी सोच में, एक नेगेटिविटी बेड़ियों में। जैसे इन बेड़ियों से आप आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं, मुक्त होने वाले हैं किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पक्षी है, ठीक है, जो दूर आकाश में उड़ता जा रहा है, जिसे किसी प्रकार की कोई भी बंधन नहीं है, कोई बेड़ी नहीं है। बस वो अपनी उड़ान पे फोकस्ड है। ठीक है, अपनी उड़ान पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके उड़ता जा रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं बहुत फ्री देख रही हूँ आपको। ठीक है, बहुत फ्री फीलिंग होने वाली है आपकी हर प्रकार से। अगर आपको देखिए फिजिकल लेवल पर कोई भी हीलिंग की ज़रूरत थी ना, अगर आपको कोई हेल्थ इशू, यस, आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, तो आपके हेल्थ इशू में भी सुधार होगा। और अगर आपको कोई एनर्जेटिक लेवल पर हीलिंग की ज़रूरत थी, चाहिए थी, तो आपकी एनर्जी को भी हील किया जा रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी को हील किया जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस ना किया हो जो अब आप करने वाले हैं। ओ माय गॉड गाइस, ज़रूर से आज के रीडिंग को क्लेम करिएगा, माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा, माँ काल रात्रि को धन्यवाद करिएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा यूनिक कुछ आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो चीज़ें हमेशा के लिए यादगार बनने वाली है। ठीक है, जो चीज़ें हमेशा के लिए यस, आपको ऐसा लगेगा वाओ, यही तो मुझे चाहिए था और मुझे ये चीज़ मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ नई चीज़ें होने वाली है, किसी प्रकार के ट्रैप में से ना आप बाहर निकलने वाले हैं। नेगेटिविटी ट्रैप से मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी, और जहाँ पर सन आ जाते हैं ना, जहाँ पर सूर्य आ जाते हैं, समझ लीजिए आपकी लाइफ का वो एक चैप्टर, ठीक है, जो कार्मिक था,
जो आपको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के उलझा के रख रखा था, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली, कुछ नई तरह से कुछ नई चीज़ें मैं देख रही हूँ, कुछ मूवमेंट आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जो बहुत लंबे टाइम से एक स्टक वाली एनर्जी, बेड़ियों वाली थी था, जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, वहाँ से आप लोग निकलने वाले हैं। और अगर किसी भी प्रकार से हेल्थ इशू था, किसी को हो सकता है ना हेल्थ इशू, फिजिकल लेवल पर कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी, वो भी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। परमपिता परमेश्वर की मेहर आप पर बरसने वाली है। या अगर आपके घर में किसी को कोई हेल्थ इशू था, तो वहाँ से मैं देख रही हूँ उनको हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है। एनर्जेटिक लेवल पर कह सकते हैं या फिजिकल लेवल पर, कोई भी अगर घर में ऐसा था तो उनको भी, ठीक है। मैं हर तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को देख रही हूँ जो एंटर करने वाली है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में एंटर करने वाली है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आप कुछ लोगों की भलाई करने वाले हैं, ठीक है। कुछ चैरिटी कह सकते हैं, कुछ डोनेट कह सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप करने वाले हैं। या आपके माइंड में ये चीज़ें बार बार आ रहे हैं, ड्रीम के थ्रू कह सकते हैं, या आप किसी को देख रहे हैं कि ये अगर हेल्प कर रहे हैं, वाह कितने अच्छे इंसान हैं, और आपके मन में ये चीज़ें आ रही है कि मुझे भी मुझे भी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कोई पशु पक्षी हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, छोटे से छोटी चीज़, मैं ये नहीं कह रही कि गिलहरी, चींटी, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे जीव जंतु हैं, कोई ऐसे नीडी लोग हैं, आपको सब में से जितना आप कर सके, जितना आप में भगवान ने आपको सक्षम दिया है, आप उतना ज़रूर करिए, ठीक है। परमपिता परमेश्वर इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होंगे। माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप ऐसा करें। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही है ना कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मुझे पेड़ पशु की भी हेल्प करनी चाहिए, तो आप ज़रूर से करिए। ये इशारा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आ रही है, आपकी चीज़ें आपकी तरफ वापस से लौट रही है, ठीक है। देखते हैं इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ज़रूर से क्लेम करिएगा। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर लिखा और आ भी गया। यू आर राइजिंग स्टार, आप राइजिंग स्टार हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ना जैसे आपके अराउंड आते ही ना कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, जिनका हो सकता है कि बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे आ रही है, हंसी भी आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उन लोगों पर मुझे हंसी आती है, कितने मतलब छोटी सोच है। वो आपको स्माइल करते हुए देखते हैं तो ये एक सैड एनर्जी में चले जाते हैं, वो आपको शाइन करते हुए देखते हैं तो वो लोएस्ट एनर्जी में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे अराउंड के लोग हैं आपके गाइस, जो आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखते हैं ना तो बहुत सैड एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। यू आर राइजिंग स्टार, आपको हो सकता है 7 दिखाई देते हैं। लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, और लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है आपका, ठीक है। यस, लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 2 भी हो सकता है आपका। ये कुछ ऐसे हैं चैनल मैसेज, ठीक है। और कुछ मैसेजेस, आपके अराउंड कोई वॉच है, ठीक है, कोई घड़ी है, कोई घड़ी देख रहा है, ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है। क्या माँ आदि शक्ति आपको साइन देना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस टाइम पे। कोई तो अपनी घड़ी देख रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे लगा। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, और वो कह रहे हैं कि हमने आपको बहुत दुख दिया, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आपको कोई दुख तकलीफ़ देता है ना, आपको कोई परेशान करता है, तो शायद आप उनसे बदले लेने की भाव ना रखो, आप उन्हें माफ़ कर देते हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, आप ऐसे हैं, डिवाइन बी, बहुत प्योर सोल। तो आपके मन में किसी के भी प्रति कोई गलत भाव आता ही नहीं है। कोई कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी बोल दे, हाँ अगर कोई बदतमीजी ऐसा कुछ क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप वहाँ पर जवाब, लेकिन एक होता है ना मन में लोग कुछ ग्रजेस पाल के बैठे रहते हैं सालों सालों तक, वो चीज़ें आप नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने दिल दुखाया है ना, तो वो जो ईश्वर है, माँ आदि शक्ति है, वो छोड़ती नहीं है, ठीक है।
वो सूद समेत उस इंसान को वो चीज़ें वापस लौटा देते हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग इसलिए भी डर जाते हैं क्योंकि जब भी आपके साथ कोई भी गलत करी जाती है, प्लान प्लॉट करी जाती है, साजिश रची जाती है आपको परेशान करने में, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको हर्ट करती है, वहाँ पर ना उन लोगों को कुछ ऐसे मतलब पनिश किए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में होती है जिनसे वो समझ ज़रूर जाते हैं कि इसको डिस्टर्ब किया है, इसकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, इसके लिए कुछ किया है, इससे इस वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है। तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, आपको लंबे टाइम तक कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल में रखा गया जो कि बैकफायर हो रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल जो कि हाल फिलहाल बैकफायर हुए हैं। ओ माय गॉड, यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजन बीन है गाइस। आप लोग अपने आप को ऐसा मत समझिए कि कुछ भी नहीं, वैसे तो आप समझते भी नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, आप नहीं समझते हैं। आपको पता है कि आप चूजन बीन है, डिवाइन बीन है। मेहर बरसती है ईश्वर की आपके ऊपर। ठीक है, परमपिता परमेश्वर की एक अमृत वर्षा आपके ऊपर बरसती है। आप स्वयं माँ आदिशक्ति के उस कलम स्पेसिफिक कलम, किसी के पास कलम, कोई पेन है आपके अराउंड, कोई पेन रखी हुई है, कोई कलम है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई साइन कर रहा है, कुछ नोट कर रहा है। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। तो आप उस कमल के आसन पर विराजमान हैं। ठीक है, समथिंग अबाउट लोटस। ठीक है, लोटस 1444 हाईली प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप। ठीक है, गुरूर है आपको अपने ईश्वर पर, अपने परमपिता परमेश्वर पर घमंड है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दे सकते। अगर मेरे लिए कुछ चीज़ें छूट रही है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें सही हो रही होंगी। क्या पता इससे कुछ बेहतर मेरे लिए हो, क्या पता ये चीज़ें मेरे लिए सही ना हो, क्या पता परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया है, समझ लिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से कह रहे हैं कि निकलो, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये एक बैगेज है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, लोड को कम करो, तुम्हारे लिए हमने सोच रखा है बहुत पहले। ठीक है, तो वाओ क्या रीडिंग आई है आज यार। ज़रूर से क्लेम करिएगा, माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा, माँ कालरात्रि को, माँ भद्रकाली को। ओ माय गॉड, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, एक कंफर्मेशन आया है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर, कोई तो बिग मिशन है। और देखिए बिग मिशन क्या है, यहाँ पर आप आए हैं तो आप पशु पक्षी की, ये भी एक मिशन हो सकता है। ठीक है, पशु जितना आपको दिया है, क्या पता आज आप थोड़ा उन पे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा उनकी सहायता कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर कल आपको इतना समृद्ध कर दे, इतना आपको मतलब संपन्न कर दे कि आज आपने 5 लोगों की सहायता करी, कल आपने 5000 लोगों की सहायता कर दी। ठीक है, तो ये भी आपकी डेस्टिन हो सकती है। ऐसा ना समझे कि हमें तो पता ही नहीं है हमारी क्या डेस्टिन है और हम क्या करने आए हैं। आप छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं। कौन सी हेल्प आपको कहाँ लेकर चली जाएगी आपको नहीं पता, आपने अपनी किस्मत को नहीं देखा है। ठीक है, वो ईश्वर जानते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, जितना हो सके, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए कोई बिग मिशन है, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नीडी लोग, ठीक है, जो बेचारे जिनके पास घर नहीं है, अंगना नहीं है, कपड़े नहीं है, सोने की जगह नहीं है, पंखे, कुछ भी नहीं है, बेचारे को खाने भी मिलती है कि नहीं मिलती है, आप उन लोगों की हेल्प करें। ठीक है, ये भी एक बिग मिशन हो सकता है, क्योंकि आप उस करुणा को, उस ममता, एक मदरली एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, एक सद्भाव है आपके अंदर, सबके लिए प्यार है आपके अंदर, सबको खुश देखना चाहते हैं। तो इसलिए भी यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया। डिवाइन चूजन बीइंग यहाँ पर ऐसे नहीं आया है। ठीक है, तो डिवाइन चूजन बीइंग है आप। ओ माई गॉड, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हेटर्स आपके शाइन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यू शाइन सो ब्राइट, ब्राइट एनर्जी में हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी में, सूर्य की एनर्जी में। ओ माई गॉड, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है आज की रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा। दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ब्यूटी अपग्रेड, हर तरह से हर चीज़ आपके लिए अपग्रेड हो रही है। ठीक है, अच्छे के लिए हो रही है। आपकी ब्यूटी भी अपग्रेड हो रही है। ठीक है,
वाओ, ओके, यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल। मैंने कहा था ना, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करना पसंद है आपको, और जो करते हैं ना उन लोगों से भी नफरत हो जाती है। ईश्वर ने दिया है तो उसे ग्रेटफुल होकर शुक्रिया करे, थैंक यू बोले, और फिर उसको रखे अपने पास। दिखावा करने का क्या मतलब, लेकिन आप उन चीज़ों का दिखावा नहीं करते हैं। आपके पास हो सकता है सब कुछ है, लेकिन आप नहीं करते हैं, डाउन टू